हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन को कंप्लीट किया था और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AOI। क्लियर? तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ AOI की, कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी फिगर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। किसी भी फिगर का, कोई भी फिगर आपको गिवन है, उसका यदि एरिया हमको फाइंड आउट करना है तो हम AOI का कंसेप्ट लगाकर उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी टेढ़ा मेढ़ा किसी भी टाइप का जो आपका एरिया होता है, उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए, और इस चैप्टर में हम केवल और केवल डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको कैसे। इसमें दो कंसेप्ट है, उस पहले उन दो कंसेप्ट को पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास y एक्सिस और x एक्सिस है और हमें एक ऐसा एरिया दे रखा है, एक ऐसा फंक्शन दे रखा है जिसको हम बोलेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये बाउंडेड है x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी पर। ठीक है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करना है? इसका एरिया फाइंड करना है। ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप का कंसीडर करेंगे। एक स्ट्रिप को हम कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? एक स्ट्रिप को कंसीडर करेंगे। ठीक है, और ये स्ट्रिप जो होगी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होगी। क्या होगी? एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होगी। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होगी। अब आप इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को देखते हैं तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप किस पे बेस्ड है? ये किस पे लाइज कर रही है? एक्स एक्सिस पे लाइज कर रही है। और हम जानते हैं कि स्मॉल डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस इज नोन एज ए dx। और इसकी जो लेंथ है, इस स्ट्रिप की जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है? इस कर्व पे डिपेंड कर रही है। और कर्व हमें गिवन होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। क्लियर? तो y किस पे डिपेंड कर रही है? इस कर्व के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिप इस पोजीशन पे होगी तो इसकी लेंथ इतनी होगी, फिर इधर गई तो इतनी होगी, ये इतनी होगी, मैक्सिमम यहाँ पर होगी, फिर कम होती जाएगी इसकी लेंथ। तो ये इस तरीके से। तो कुल मिला के हम ऐसा करते हैं कि इस पूरे एरिया को हम इस स्ट्रिप के स्मॉल एरिया में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि इसको पार्ट कर लेते हैं कि ये जो एरिया है पूरा इन स्ट्रिप से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रिप्स है। ठीक है, जो चल रही है ए से बी तक है। ठीक है, और इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना। तो इस स्ट्रिप का एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया और जितनी भी स्ट्रिप्स हैं उन सभी स्ट्रिप्स का एरिया यदि हम ऐड करेंगे तो हमें इस पूरे फिगर का एरिया मिल जाएगा। या फिर ऐसा कहें हम कि इस स्ट्रिप को ए पॉइंट से, मतलब x इक्वल टू ए से बी तक हम चलाएंगे तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया होगा, देखिए इसकी लिमिट लगेगी a टू b लगेगी। ठीक है, अब ये बताइए इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में तो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ ये है जिसको हम y से रिप्रेजेंट करेंगे और ब्रेथ इसकी dx है, तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब y dx। इसको सोल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा हमारा वो इस फिगर का एरिया होगा। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और फिगर हम इस तरीके से लें। यदि फॉर एग्जांपल हमें ऐसा फिगर बन रहा है, हमारा ऐसा फिगर आ रहा है। ठीक है, जैसे ये आपका y इज इक्वल टू, यानी कि x इक्वल टू एफ ऑफ वाई होगा। एफ ऑफ वाई ये एक फंक्शन है। यहाँ पर ये बाउंड है y इज इक्वल टू ए से y इज इक्वल टू बी तक बाउंड है। ठीक है, और हमें क्या करना है? इस एरिया को फाइंड आउट करना है। ठीक है,
इस एरिया को फाइंड आउट करना है। इस एरिया को फाइंड आउट करना है तो हमें जो स्ट्रिप है वो वाई एक्सिस पे कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी जो मोटाई है यानी कि ये डी वाई सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी वाई मोटाई की क्या होगा, इसका डी वाई इसका ब्रेथ होगा, इसकी लेंथ क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रही है, इस कर्व पे, और कर्व किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, तो ये लेंथ हो गई हमारी एक्स। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, देखिए रिक्वायर्ड ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा हमारे पास, ये लगेगा A2B और x dy। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये एरिया निकलेगा। तो हम स्ट्रिप को A से B तक चला रहे हैं और इस तरीके से इसके एरिया को निकाल रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जैसे आपको कोई कहे कि बताइए एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, तो आप कहेंगे πr²। ठीक है, अब आपको कोई पूछेगा इसको क्या आप प्रूव कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने दिमाग में ये आएगा कि यार इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो हम इस इंटीग्रेशन को यूज़ करते हुए इसके एरिया को प्रूव कर देंगे। चलिए, तो मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट एरिया ऑफ सर्कल इज 2πr। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो भैया देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसकी स्केचिंग अच्छी है और जिसने कॉनिक सेक्शन को अच्छे से पढ़ा है और फिगर स्टैंडर्ड फॉर्म उनको पता है। स्टैंडर्ड फॉर्म यदि नहीं पता होगी तो हमें मुश्किल पड़ेगी। तो मैं जहाँ जहाँ अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊँगा ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए सर्कल का जो एरिया होता है 2πr होता है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अपन इस तरीके से करेंगे। एक शेप ले लेते हैं, ये सर्कल बना देते हैं। ठीक है, जैसे ये अपने पास सर्कल है। ठीक है, क्लियर है। अब इसका हमें एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स डैश एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है, इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, हमें पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, चारों का एरिया सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, एक एरिया निकाल लेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। यदि आप इस सर्कल की इक्वेशन को निकाल पाएंगे या आपके पास होगा तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो हमारे पास एक कंसेप्ट पढ़ा था हमने 11th क्लास में कॉनिक सेक्शन में कि सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो होती है जब सेंटर 0 0, ये सेंटर आपके पास 0 0 है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास x² प्लस y² इक्वल टू r²। दिस इज माय स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, जिसका सेंटर 0 0। बाकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है कि x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। यहाँ पर जो सेंटर है वो h, k होता है और रेडियस r होती है। ठीक है, लेकिन जब h की वैल्यू 0 और y की वैल्यू k की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हेन सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज r। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर 0 0 है, रेडियस r है। तो अब आप देखिए ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट की हम बात करते हैं तो ये होगा r, 0 क्योंकि x एक्सिस पे लाइज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप कंसिडर करेंगे। ये हमने स्ट्रिप कंसिडर करी। ठीक है, इस स्ट्रिप की मोटाई है वो हमारे पास dx है और लेंथ है y है, और y किसके ऊपर डिपेंड कर रही, इस इक्वेशन पे डिपेंड कर रही है। और हम इस स्ट्रिप को ये 0 से लगाकर r तक, तो कुल मिला के इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमें लिमिट चाहिए और फंक्शन चाहिए। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, देखिए रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 2, ठीक है, r, और ये कितना जाएगा y dx। ठीक है, अब आप देखिए y की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ मैं, y की वैल्यू लिख सकता हूँ यहाँ पर
जीरो टू कितना हो जाएगा आर हो गया, जीरो टू आर हो जाएगा। यहाँ पर y की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx होगा। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। ये होता है x/2 स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स कितना होता है x/r और 0 टू r। यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 4 टाइम्स अपर लिमिट पुट करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, x की जगह r पुट करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये तो हो गया 0 प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये होगा आर स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया आर स्क्वायर बाय 2 तो हमने यहाँ लिखा, और साइन इनवर्स x की जगह आर अपॉन आर लिखा। ठीक है, तो अपर लिमिट हुआ माइनस लोअर लिमिट मतलब ये पूरा 0, साइन इनवर्स 0 पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 4 इंटू यहाँ पर लिखा हमने आर स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स 1, आर से आर खत्म 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2 होती है। ठीक है, तो ये 4 से 4 खत्म हो गया और आंसर आ गया पाई। ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो कंसेप्ट तो इतना ही था कि हमें एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसीडर करनी है और उसकी लिमिट निकालनी है, उसके डायग्राम को स्केच करना है और हमें सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन याद रखिए बेटा, स्ट्रिप या तो एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए या फिर वाई एक्सिस पे होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये हवा में लटकी हुई हो। क्लियर, चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, वैसे तो आप याद रखना चाहिए आपको कि ये तो इलिप्स की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। ठीक है, इसका जो एरिया है वो कितना होता है, एरिया, इसका एरिया होता है पाई ए बी होता है। ठीक है, पाई ए बी हमें इसको प्रूव करना है। क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय इलिप्स। तो इलिप्स का एरिया निकालते हैं और इलिप्स का एरिया कितना होता है, इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी। चलिए, तो ये इलिप्स बनाया हमने। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप कंसीडर किया है, सेम प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस अलग नहीं है। ये dx हो जाएगा। तो देखिए, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स। अब देखिए ये पॉइंट है 0 0, ठीक है, और ये पॉइंट होता है 1,0, तो यहाँ पर 1,0 हो जाएगा। तो इसकी लिमिट आ गई हमारे पास 0 to a आ गई और ये y dx हो गई। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो देखिए इस पूरे बंच को उधर ले जाएंगे, तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का कंसेप्ट, वाई स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ, तो यानी कि b अपॉन तो a आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आएगा 4 टाइम्स, ये b अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, 0 to a लिखा और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx लिखा। तो चलिए 4b अपॉन ए लिखा इनटू यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, और अपन लिमिट लगाएंगे 0 to, ठीक है, a लगाएंगे। ठीक है, अब हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट पुट करते हैं, तो a पुट करने पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा। यहाँ पर a अपॉन ए मतलब 1 साइन इनवर्स 1 हो, π/2 हो जाएगा, बाकी पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 4b अपॉन ए इंटू यहाँ पर लिखा ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू π/2 हो गया। ठीक है, तो ये 4 से 4 खत्म हो गया, एक ए से 1 खत्म हो गया, तो पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसका आंसर आ गया। तो मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, इसका एरिया पाई ए बी होगा, तो हमने इस तरीके से इसको सोल्व कर लिया।
बहुत इजी चैप्टर है। ये आज ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता नहीं हो। ठीक है, अब यहाँ पर पैराबोला, ठीक है, पैराबोला के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, पैराबोला की 4 इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, पैराबोला की 4 इक्वेशंस कैसे होती हैं? y इक्वल टू 4x, ठीक है, y इक्वल टू -4ax, ठीक है, सॉरी y स्क्वायर आता है ना, या y स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरीके से कितना होता है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये 4 इक्वेशन होती हैं। अब इसका जो स्केचिंग है आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। स्केचिंग देखिए, ये एक थोड़ा सा याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस एक्सिस में 1 पावर हो, सिंगल पावर हो, उसको कवर करता हुआ वो पैराबोला बनता है, या उसके अबाउट सिमेट्रिक होता है। जैसे एक्स एक्सिस में सिंगल पावर है तो ये ऐसा पैराबोला बनेगा। सॉरी, थोड़ा सा गलत बन गया। ठीक है, तो ऐसा इसका पैराबोला इस तरीके से बनेगा। ये आपने 11th क्लास में पढ़ लिया, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। अब ये नेगेटिव एक्सिस में कवर करता हुआ पैराबोला बनेगा। ठीक है, और ये वाई एक्सिस को कवर करता हुआ पैराबोला बनेगा। ठीक है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस को कवर करता हुआ पैराबोला बनेगा। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी पैराबोला से रिलेटेड। और लाइन की इक्वेशन तो आपको पता ही है। ठीक है, ये y इज इक्वल टू 4 है तो x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब ये बताओ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ये पैराबोला कैसा स्केच होगा? इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, यदि आप स्केचिंग नहीं कर पाएंगे तो ये चैप्टर आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए y में सिंगल पावर है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, अब y इक्वल टू 4 मतलब एक्सिस की पैरेलल लाइन है, ये y इक्वल टू 4 है। तो ये पॉइंट जो होगा हमारा 0,4 होगा, ये पॉइंट होगा 0,0। ठीक है, तो हमने एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली, ये स्ट्रिप कंसीडर कर ली। ठीक है, इसकी मोटाई है हमारे पास dy, इसकी लेंथ है x। तो रिक्वायर्ड एरिया देखिए, पूरा एरिया निकालना है, पूरा एरिया निकालना है तो ट्वाइस कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया बनाते हैं अपन, रिक्वायर्ड एरिया तो ट्वाइस ऑफ 0 to 4 और x dx, x dy। ठीक है, तो ये हो जाएगा x और dy होगा। तो देखिए ट्वाइस 0 to 4 और x की वैल्यू किसके बराबर है? रूट y के बराबर, रूट y और dy। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 इंटू 2/3, ठीक है, y की पावर 3/2। ठीक है, और अपन वैल्यू पुट करेंगे 0 to 4। तो देखिए ये तो 4/3 यहाँ आ गया। अब पुट करेंगे तो 4 की पावर 3/2 निकालना, 4 की पावर 3/2 मतलब 4 की पावर हाफ पहले निकालेंगे, तो हाफ निकालेंगे तो 2 की पावर 3 8 आ गया। तो ये आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर यूनिट, इट इज़ अ रिक्वायर्ड एरिया। तो बहुत ही आसान था। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है देखिए, है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय द एक्सिस x एक्सिस y इक्वल टू x एंड द सर्कल। अब सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 है, तो डेफिनेटली ये तो सेंटर इसका 0 0 ही होगा। तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, इसमें x एक्सिस y एक्सिस बना लेते हैं, ये x एक्सिस y एक्सिस हो गया। ठीक है, अब ये y इज इक्वल टू x एक लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी, ये भी हमने बना ली। इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x। ठीक है, और ये r की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, √32 आएगा। तो √32,0 ये पॉइंट हो गया, ये आपके पास 0,0 हो गया। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है, यहाँ पर ये लाइन आ रही है। ठीक है, तो इसको अपन P पॉइंट ले लेते हैं, ये आपके पास Q पॉइंट ले लेते हैं। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कटिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो कटिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ y इज इक्वल टू एक्स एंड, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। तो अब x की जगह y की जगह x पुट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, पर हमें तो क्या करना, x निकालना है, तो y की जगह x पुट कर लो। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 32। तो x स्क्वायर
इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू ±4 है, तो प्लस ही हम यूज़ करेंगे, तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 4,0। तो देखिए एक 2 स्ट्रिप कंसिडर करनी पड़ेगी और दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंसिडर किया और एक स्ट्रिप यहाँ पर भी कंसिडर करिए, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिप चलेगी 0 से 4 तक और किस पे डिपेंड करेगी, इस लाइन की इक्वेशन पे डिपेंड करेगी, और ये 4 से √32 तक चलेगी और इस कर्व पे डिपेंड करेगी, मतलब कर्व की इक्वेशन ऐसी दे रही। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, देखिए रिक्वायर्ड ठीक है एरिया इज इक्वल टू, देखिए 0 to 4, ठीक है, y dx होगा प्लस 4 to √32 y dx होगा, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो y की वैल्यू किसके बराबर, x के बराबर, ये लाइन वाली यूज़ करेंगे y, तो यहाँ पर कितना कर दिया 0 to 4 और ये x और dx कर लिया, प्लस यहाँ पर 4 to √32 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 32 माइनस कितना आ जाएगा x² और dx, तो इसका आंसर तो हमारे पास इजी वे में आ जाएगा x²/2 और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पर इसको बड़े वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा x/2, तो x/2 लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 32 माइनस x²। अब a² चाहिए, तो a² चाहिए तो हमें इस 32 को स्क्वायर फॉर्म में करेंगे तो √32 आएगा, तो यहाँ पर a² मतलब ये तो डायरेक्ट ही रूट तो हट जाएगा, तो 32/2 और साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x/a का मतलब √32 और अपन पुट करेंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट 4 to √32, ठीक है। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आप, है ना, यहाँ पर देखेंगे तो 4 पुट करेंगे, 4 का होल स्क्वायर 16/2, तो 32 तो यहाँ से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे तो देखो 32 √32 का होल स्क्वायर, ये तो पूरा 0 बन गया, और ये √32 1 आ गया, तो साइन इनवर्सन π/2, तो ये 16 × π/2 बन गया यहाँ पर, ठीक है। ये अपर लिमिट का काम हो गया। अब लोअर लिमिट की बात करते हैं, लोअर लिमिट में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो पुट कर लेते हैं, तो 4 कितना आ जाएगा 2 और ये होगा 32 माइनस 16, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने 16 लिखा और साइन इनवर्स, ठीक है, ये 4/√32 लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये 32 यहाँ आएगा और ये आएगा आपके पास 8π, है ना, 8π। अब यहाँ देखिए 16 माइनस 32 माइनस 16 तो 32 माइनस 16 तो 16 का स्क्वायर रूट 4, तो ये कितना आ जाएगा कि -16, तो 8 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 16 है, अब देखिए यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, √32 को लिख सकते हैं कि 4√2, 16 दूना 32, ठीक है, 4√2, 4 से 4 खत्म, साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2 आता है, तो साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू होती है π/4 होती है, ठीक है, 45 डिग्री π/4, तो यहाँ पर लिखेंगे π/4 पुट करेंगे और ये ब्रैकेट लगा देंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 32 + 8π, तो यहाँ आ गया माइनस कितना आ जाएगा 8 आ गया और -8π आ गया, ठीक है, क्योंकि 8π नहीं आएगा, 4π आएगा, ठीक है, 4π आएगा, ये 4 से कटा तो 4π आ गया, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, देखिए 32 में से 8 को माइनस करेंगे, 32 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा, नहीं 8 × 4 12, कितना 24 बचेगा, है ना। 32 में से ठीक है 8 को किया तो 8 × 4 12 और ये 24 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए कि 24 तो यहाँ आ गया, ठीक है, और 24 और 8π - 4π तो 4π आ गया, तो 4π, है ना, ये आंसर आ गया हमारे पास स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे इजी वे में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था, एग्ज़ाम के लायक है ना। अब देखिए ये इलिप्स है ना, इलिप्स है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखो ऑर्डिनेट्स दे रखा है x = 0 और
यहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी है बाद में, तो आप आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल है ये, तो आप करिएगा, है ना। नहीं आता तो मुझे पूछिए। इसमें लिमिट लग जाएगी आपके पास 0 और ए, उसके बाद इसको सोल्व करिए, ठीक है, आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी एक्सरसाइज 8.1 पे पहुंच गए हम, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड लाइन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 एंड द एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखिए ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, मतलब ये पैराबोला बनेगा, इस तरीके का पैराबोला बन रहा है, ठीक है। x एक्सिस खुद है, ये y एक्सिस है। अब बोल रहा है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 ये लाइन पैरेलल टू दी y एक्सिस, x इक्वल टू 4 ये वाली लाइन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये 1,0 है, ठीक है, ये कितना 4,0 है। तो हमारा लिमिट क्या बन गई, लिमिट बन गई यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 1 का 4 हो जाएगा, है ना, 1 का 4, और y dx हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिप कौन सी कंसिडर करेंगे, x एक्सिस वाली करेंगे, तो ये dx होता है और ये y होता है, तो y dx हो गया। y की वैल्यू पुट कर लेंगे, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू √x है, तो ये हो गया 1 का 4 और ये √x dx हो गया, ठीक है। तो ये 2/3 और x की वैल्यू 3/2, x की वैल्यू x की पावर 3/2 और अपन पुट करेंगे 1 to 4, ठीक है। तो 2/3 और यहाँ पर तो आ जाएगा 8 माइनस कितना हो गया 1, तो 7, तो 14 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इसी तरीके से ये सेकंड वाला क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9x सेम बनेगा, लिमिट बन जाएगी 2 to 4, तो सेम ही तो लगेगा, 2 to 4 लगेगा, और यहाँ पर कितना जाएगा 3x हो जाएगा, 3x का इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन आप करिएगा। नेक्स्ट थर्ड वाला, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करिए। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन, चलो इसका डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो पाई ए बी होता है, तो पाई इंटू 3 इंटू 4 मतलब 12 पाई आंसर आना चाहिए इसका। तो पहले हमने देख लिया इसको और फिर इसको हम सोल्व कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा काम बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए, सो इलिप्स है तो हमारे पास शेप में इलिप्स पड़ा हुआ, तो हम बना देते हैं इलिप्स। चलिए यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर 4,0 है, ये b है 0,3 है। हमें तो ये स्ट्रिप कंसिडर करनी है, ठीक है, ये स्ट्रिप कंसिडर करी, ठीक है, और इस स्ट्रिप को 0 से लगाकर 4 तक चलाएंगे तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to 4 y dx। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे। 4 0 to कितना जाएगा 4। देखिए y की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 नीचे आएगा 3/4, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ कितना जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर और dx आएगा, ठीक है। तो 4 से 4 काट देंगे और यहाँ आ जाएगा 3 0 to 4, अपन डायरेक्ट ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 और ये होगा x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 16/2 साइन इनवर्स, ठीक है, x/4 और 0 to कितना कर दिया 4 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, 3 इंटू एलसीएम लेंगे, सॉरी अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो x की जगह हम 4 पुट करेंगे तो ये तो 0, ये 4 पुट करेंगे 1 साइन इनवर्स 1 π/2, तो 8 π/2, 8 इंटू कितना जाएगा π/2, यहाँ से आएगा माइनस पूरा 0 हो जाएगा,
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको कट करेंगे 4, तो 4 तरी 12 पाए, ये मैंने वहाँ पहले ही बता दिया था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, मतलब कर लोगे आप ये भी। ठीक है, ये एक लाइन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय द एक्सिस। और लाइन देखिए, जो भी लाइन होती है y इज इक्वल टू, ठीक है, एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर c 0 होता है तो वो ओरिजिन से पास होती है, ये भी c 0 है तो ओरिजिन से पास होगी, और सर्कल बना लेंगे और उससे सोल्व हो जाएगा। चलो इसको करवा देता हूँ, चलो मैं, है तो सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओ बाप रे बाप, ये शेप्स, ठीक है, शेप्स में हमारा सर्कल, ये सर्कल हमने बना लिया, और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये आपके पास रेडियस 2,0 है, और ये लाइन है जो पास हो रही है, ये पॉइंट हमें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू √3y। ठीक है, तो कटिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो x की जगह इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, कटिंग पॉइंट निकालेंगे तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा y, क्योंकि y की वैल्यू पुट करने से कोई दिक्कत है, चलो y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x/√3 के बराबर आ गई। ठीक है, सॉरी x/√3 के बराबर बोला मैंने, x लिखा मैंने √3, तो x/√3, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखो x² एज इट इज़ है, और y² मतलब x²/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। एलसीएम लेंगे तो 3, तो ये कितना आ जाएगा 4x² इज इक्वल टू 12 आएगा, तो x² इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आएगा। तो x की वैल्यू प्लस माइनस √3 आएगी, प्लस माइनस √3, तो प्लस ही यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3,0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्ट्रिप तो यहाँ कंसिडर करेंगे, एक स्ट्रिप यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, 2 स्ट्रिप से रिक्वायर्ड एरिया निकलेगा। तो रिक्वायर्ड, ये ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, रिक्वायर्ड, ठीक है, एरिया, तो ये होगा, स्ट्रिप चलेगी 0 to, ठीक है, 0 to √3 चलेगी। ठीक है, y dx प्लस √3 to 2 चलेगा y dx। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए y की वैल्यू तो हमने यहाँ निकाली है 1/√3 बाहर। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to √3, और ये कितना आ जाएगा x dx आएगा, प्लस यहाँ पर √3 से 4 तक, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √4 माइनस कितना आ जाएगा x² और dx। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/√3 यहाँ लिखेंगे, ये होगा x²/2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, प्लस यहाँ पर हम करेंगे x/2 फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला एक ही लग रहा है तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये तो फॉर्मूला आसान है, याद हो जाएगा। ठीक है, प्लस a² का मतलब 4/2 साइन इनवर्स, ठीक है, x/a का मतलब 2। ठीक है, और यहाँ पर √3 और यहाँ पर 4 पुट करेंगे। ठीक है, तो √3 का होल स्क्वायर तो 3 हो जाता है, तो 3/2 यहाँ से आ जाएगा, तो 3 कितना जाएगा 2√3। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर 3 होता है, ऊपर लिख दिया, 2 नीचे है, ये पूरा ऐसा का सही। अब यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो 0, ये कितना आ जाएगा, देखो 4 को पुट करने पर कि 4 है कि 2 है, 4 नहीं है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर गड़बड़ लिखी हमने, 4 नहीं है, ये 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर भी 2 ही आएगा, तो यहाँ पर 2। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो पूरा 0 साइन इनवर्स है ना, तो ये प्लस लगा देता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ 2 × π/2। ठीक है, ये लिख दिया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट आएगी। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में हमें लिखना पड़ेगा हमको। तो देखिए ये √3 हमने लिखा, √3/2 और √3 का होल स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 1। √3/2 कितना होता है, ये 2 × √3/2 60 डिग्री, 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3 लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास
ऊपर √3 कर सकते हैं अपन, √3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, √3/2 लिख दिया इसको, क्यों? क्योंकि 3 को लिखेंगे √3 × √3, √3 से √3 खत्म हो जाएगा, ऊपर √3 बचेगा। ठीक है, 2 से 2 खत्म, ये पाई आ गया। ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा, √3/2 आ गया, और यहाँ पर कितना कर दिया, 2π/3 कर दिया। ठीक है, तो √3 से खत्म हो गया। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या, 3 + 2 5/3 आंसर आ जाएगा, 5π/3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब है तो ऐसा ही है, लेकिन ये अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, स्मॉलर पार्ट निकालना पड़ेगा। तो स्मॉलर पार्ट क्या होगा, है ना, स्मॉलर पार्ट क्या होगा, तो ये तो है तो सर्कल। ठीक है, तो सर्कल तो ऐसा ही बनेगा, ये हमारा पास सर्कल तो ये बन गया। ठीक है, अब स्मॉलर पार्ट और बिगर पार्ट क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका है ना x = a/√2। थोड़ा सा सोचिए, ये आपके पास a है, ठीक है, a,0 है, ये आपके पास 0,0 है। ठीक है, a/√2 मतलब √2 नीचे है तो 1 पॉइंट समथिंग है, तो ऊपर बड़ा वैल्यू आ गई है ना, पॉइंट ऊपर जाएगा और बड़ी वैल्यू आ गई। तो x = ये पूरा a है ना, ये पूरा a है, और मतलब a में हम √2 को डिवाइड कर रहे हैं, √2 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये टोटल a है। अब हाफ होता तो क्या होता है, a/2 होता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये पुट करते तो a/2 होता। ठीक है, a/2 होता तो ये हाफ में आ जाता, इधर और इधर दोनों बराबर पार्ट होते, ना तो ये बड़ा होता ना छोटा होता। लेकिन यहाँ पर √2 आ गया, √2 तो 2 से क्या होता है, छोटा होता है, √2 तो छोटा होता है, तो किधर जाएगा, a/√2 है, तो 2 इज ग्रेटर देन √2। तो नीचे छोटी वैल्यू हो तो ऊपर बड़ी चीज़ आ जाती है, बड़ी वैल्यू आती है। तो बड़ी मतलब ये वाला पार्ट जाएगा, तो ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये यहाँ आएगा, बढ़ा जाएगा ना, x की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ रही है, तो स्मॉलर पार्ट कौन सा हुआ, ये वाला स्मॉलर पार्ट होगा। ठीक है, ये बिग होगा, ये स्मॉल होगा। तो हमें क्या करना है, स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है। एक बार देख लीजिएगा, है ना, करेक्ट कर लीजिए, है ना, 100% यही करेक्ट है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू आ जाएगी a/√2, है ना, तो a/√2, 0, और ये लिमिट, तो लिमिट कितनी हो जाएगी, रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट वगैरह नहीं निकालना, टोटल निकालना। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, देखिए रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस कर लेंगे, और a/√2 नीचे लिखेंगे, और a लिखेंगे, और ये कितना जाएगा, y/dx। देखो स्ट्रिप तो यही कंसिडर होगी। ठीक है, ये कंसिडर होगी ये वाले। ठीक है, तो इसमें dx हो जाएगा, y/dx। तो क्लियर, यहाँ पर 2 लिखा, और a/ कितना जाएगा, √2, और y की वैल्यू किसके बराबर, y की वैल्यू है हमारे पास √a² - x² और dx के बराबर। तो ये हो गया 2, और x/2 √a² - x² प्लस a²/2, तो a²/2 और साइन इनवर्स x/a, और ये a/√2, और ये a आ गया। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो भाई साहब खत्म हो गया, 0 बन गया। ये तो a2 तो बाहर आएगा, और a²/2 आएगा, इंटू π/2 होगा। ठीक है, अब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो देखो ये हो गया a/2√2। ठीक है, 2√2 आएगा, और स्क्वायर रूट में क्या करेंगे, a² - a²/2 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस ये a² कितना आ जाएगा, 2, और साइन इनवर्स x की जगह हम पुट करेंगे तो a/√2 इंटू a। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसकी वैल्यू। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ 2 रहेगा, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत आराम से इसको सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस यहाँ पर a/2√2। ठीक है, इधर देखिए तो 2a² - a², तो a² बचेगा, तो a/√2 आएगा। यहाँ पर भी कितना आएगा, a/√2 आएगा, प्लस
ये ए स्क्वायर बाई 2 तो हमारे पास आएगा ही आएगा, और यहाँ पर ए से ए ख़त्म हो गया, 1/√2 पाई बाई 4 होता है, तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, और इसको हमने ऐसा कर लिया। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ, ठीक है, ट्वाइस ऑफ, इसको एक बार लिख लेते हैं, ए स्क्वायर पाई बाई 4। अब देखिए ये ए स्क्वायर बाई कितना जाएगा, ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि √2 2 इंटू 2 4, फिर उसके बाद में कितना जाएगा, ये ए स्क्वायर पाई बाई कितना जाएगा 8 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर 2 ए स्क्वायर पाई और ए स्क्वायर पाई, तो ए स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना होगा, देखो ट्वाइस बाहर लिख रखा है, इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं, इसको एलसीएम आएगा 8, तो 2a स्क्वायर पाई माइनस ए स्क्वायर पाई, तो ए स्क्वायर पाई बाई 8, तो ए स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए स्क्वायर बाय 4, ठीक है। ए स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाहर लिया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय 4, तो यहाँ आएगा माइनस कितना जाएगा, ए बाय 2 आएगा, ठीक है, ए बाय 2 नहीं, ओनली 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, और 1/2, और आपके कुछ आंसर कुछ अलग आ रहा हो तो आप क्या करो, 4 को भी कॉमन ले लो, 4 को भी कॉमन ले लेंगे तो पाई माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर भी हो सकता है यदि आपके पास आ रहा हो, तो ए स्क्वायर बाय 4, ठीक है, यहाँ पाई माइनस कितना हो जाएगा 2 हो गया, ये आंसर भी सही है। तो जैसा भी है आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही सिंपल ही है, फाइंड द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर और x इक्वल टू 4 डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है तो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। ये इलिप्स की इक्वेशन है, तो नहीं इलिप्स नहीं, पैराबोला है, पैराबोला की इक्वेशन है, तो ये आ गया है ना, x एक्सिस x इक्वल टू 4 है, तो x इक्वल टू 4 है, और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है x इक्वल टू a, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि एरिया मतलब a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम पहले तो एरिया निकाल लेते हैं, उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो या ऐसा कर सकते हैं ना कि ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल एरिया है ना, ये एरिया और ये एरिया इक्वल एरिया है, तो थोड़ा अपन दिमाग लगाएंगे कि 0 से 4 तक लेंगे तो उसमें a आएगा ही नहीं, है ना, a नहीं आएगा तो दिक्कत आएगी, तो हम क्या करते हैं, इसको इसके बराबर लिखते हैं और डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, तो इससे एरिया आ जाएगा। तो चलो करते हैं, तो रिक्वायर्ड या पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ पार्ट, ये वाला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, है ना, और ये पूरा सेकंड पार्ट हो जाएगा, कौन सा, ये पूरा सेकंड पार्ट, या इसको ले लेते हैं सेकंड पार्ट, ये दोनों इक्वल होंगे तो उसके हिसाब से भी अपन कर सकते हैं। तो देखो कि एरिया, है ना, एरिया ऑफ फर्स्ट इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रिप कंसिडर करनी पड़ेगी दोनों जगह, ठीक है, ये भी कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 to a होगा, और ये होगा y dx, इधर कितना होगा, हाँ a2 कितना हो जाएगा 4 होगा, ठीक है, a2 4 होगा, या 0 to a2 4 कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, और ये कितना आ जाएगा y dx होगा, पर ये तो काम नहीं करेगा इसमें, तो इसमें ऐसा करो कि ऐसा कर लेते हैं, इसमें एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसको ऐसा कर देंगे कि हाफ है ना, तो इसको लिख दिया 1/2, 0 to कितना कर दिया 0 to 4 कर दिया, ठीक है, उससे काम हो जाएगा। देखो कि ये एरिया इस पूरे एरिया का हाफ है, अब निकाल देते हैं, तो ये कितना जाएगा y dx, तो y की वैल्यू किसके बराबर जाएगी, √x के बराबर, तो यहाँ लिखा हमने 0 to a और √x लिखा इज इक्वल टू 1/2 लिखा, 0 to 4 लिखा, यह भी √x dx होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 2/√3 x की पावर 3/2, और 0 to a लिखेंगे, यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, और यहाँ पर भी कितना जाएगा कि 2/3,
नॉट रूट 3, 2/3, 2/3 और ये x की पावर 3/2 और यहाँ पर 0 to 4 लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो पूरा ख़त्म हो गया। यहाँ पर आएगा a की पावर 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/2 आएगा इंटू ये कितना आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट है तो 8 आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो, a की पावर 3/2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4। आई बात समझ में? तो इसका स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं तो कितना हो जाएगा देखो, स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा a इज इक्वल टू 16 की पावर 1/3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, इजी है, सिंपल है बिल्कुल। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। देखिए पैराबोला, दो पैराबोला बन रहा है, इसको भी करवा देता हूँ मैं। दो पैराबोला बन रहा है, कैसे बनेगा देखो, ये पैराबोला तो बन रहा है कि इस तरीके से पैराबोला बन रहा है, ये पैराबोला बन रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि y इज इक्वल टू मोड x है, तो मोड x तो ऐसे जाता है, ये मोड x का ग्राफ होता है। ठीक है, तो हमें ये एरिया निकालना है। क्या निकालना है? ये एरिया। तो इसके लिए हमें थोड़ी चीज़ें और करनी पड़ेगी, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये एरिया निकालना है, ये टोटल एरिया निकालना है। तो एक का एरिया निकल जाएगा तो दूसरा का एरिया आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? सो यहाँ पर ये इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स, और ये इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू -x। ठीक है, तो इस एरिया को निकालने के लिए देखिए एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। ये वैसे तो डिलीट हो गया है, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है क्योंकि एरिया बिटवीन टू कर्व नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया इस क्वेश्चन को तो करवा देता हूँ। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे देखिए, पहले तो अपन एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये 0 से लगाकर, ठीक है 0, 0 से लगाकर ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट निकालने के लिए कटिंग पॉइंट चाहिए मुझे। तो कटिंग पॉइंट क्या होगा देखिए, ये कटिंग पॉइंट एक तो होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स का कटिंग पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, y की जगह x पुट कर ले, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो x है ना, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। या तो x की वैल्यू 0 है या x की वैल्यू 1 है, तो 0 तो यहाँ पर खुद है तो ये 1 आ गया। तो हम क्या करेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहले 0 से लगाकर 1 तक ये स्ट्रिप किस पर डिपेंड करेंगे, इस लाइन पर, और उसमें से माइनस कर देंगे इस एरिया को, ये एरिया है ना, ये एरिया, इस एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो देखो रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, एरिया इक्वल टू ट्वाइस लगाना पड़ेगा क्योंकि सेम ही है, तो ट्वाइस तो पूरा लगा देंगे, ट्वाइस तो पूरा। बेटा ये डिलीट क्वेश्चन है ना, आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा। y dx माइनस 0 to 1 y dx। ठीक है, अब मैंने बोल दिया तो क्या ध्यान दोगे तो, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 0 to कितना आ जाएगा 1, y की वैल्यू किसके बराबर, x के बराबर dx, लेकिन यहाँ पर चेंज रखेंगे y की वैल्यू, यहाँ पर माइनस y की वैल्यू हो जाएगी 0 to 1, y की वैल्यू आपके पास आएगी y किसके बराबर, एक्स स्क्वायर के बराबर, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ लगाएंगे सॉरी अंडू, ठीक है dx लगाएंगे, ठीक है ये dx। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये तो पूरा, तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, ठीक है, और ये 0 to 1 लगाएंगे, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 लगेगा, और यहाँ पर भी 0 to 1 लगेगा। ठीक है, तो ये ट्वाइस, यहाँ हाफ आएगा, यहाँ माइनस 1/3 आएगा, तो एलसीएम लेंगे तो 2, ये आएगा एलसीएम 3, 6 आएगा, तो 3 - 2, तो 1/3 आंसर आ जाएगा इसका, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, कैसे, 3 - 2 1, और 1/6 इंटू करेंगे 2 से, 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये देखो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये और एक लाइन है ना, तो इसको लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और सोल्व हो जाएगा। सेम है जिसमें भी y² = 4x एंड लाइन है,
ये तो लाइन इस तरीके से है। देखो इस लाइन को हमें कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये वैल्यू बनानी पड़ेगी, ऐसा टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, 3-4 वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ये x है, ये y है ना। x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू -2 आएगी। y की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, और यदि मैं y की वैल्यू 0, ठीक हो गया। x की वैल्यू हम मैं 0 पुट करता हूँ, x की वैल्यू 0 पुट कराऊंगा तो ये 0 हो गया, उधर चला गया तो हाफ आ गया। तो इससे ये लाइन एक ड्रॉ हो जाएगी, पैराबोला आपका ड्रॉ हो जाएगा। उसे कटिंग पॉइंट निकाल के सोल्व कर लेना। ठीक है, 11th क्वेश्चन भी इसी तरीके से है ना। चलिए नेक्स्ट, और नहीं आएगा तो बताऊंगा मैं। ठीक है, अब एरिया लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल और लाइन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको अपन जल्दी करें तो ऐसा कर सकते हैं कि देखिए 0 to 2 कर लेंगे। y dx का मतलब कितना जाएगा, 4 - x² dx हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर निकाल देंगे x/2। ठीक है, 4 - x² + 4/2 साइन इनवर्स, ठीक है, x/2 और 0 to कितना जाएगा 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 2 × π/ कितना जाएगा 2, 2 से 2 खत्म, पाई आ गया। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, पाई। ठीक है, तो ये जल्दी से हमने निकाल लिया। ठीक है, अभी कह रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये दे रखा y एक्सिस एंड लाइन, तो ये भी सेम ही है। ठीक है, केवल इसमें क्या हो जाएगा कि लगा देंगे 0 to 3 लगा देंगे। ठीक है, x dy लगा देंगे, x की वैल्यू लिख देंगे, 0 to 3 लिखा, x की वैल्यू किसके बराबर है, 1/4 y² dy के बराबर है। तो 1/4 y³ अपॉन कितना जाएगा 3 और 0 to 3 कर लिया। ठीक है, तो ये 12 तो यहाँ आ जाएगा, 3 की पावर 3 तो 27 आ गया। तो 27 बाय कितना जाएगा 2, जो भी आंसर आ रहा है। ओ बाप रे, नहीं आ रहा क्या, हो 1/4 y² x की वैल्यू y² x y एक्सिस। ठीक है, तो 9 9 3 27 27 बटा, हाँ तो ये 12, सॉरी 4 3 जा 12 आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी। तो ये कितना होगा, ये 12, तो 1/12 तो यहाँ आ गया। ठीक है, 3 की पावर कितना जाएगा 3, 3 की पावर 3 कितना जाएगा 27/12 आ गया। तो 3 से काट देंगे, 9 3 27, 9 3 27, 4 3 12, तो 4, 9/4 आंसर आ रहा है क्या, 9/4 ये आंसर आया। तो इस तरीके से ये हमारी जो एक्सरसाइज है बहुत शानदार, हमने टॉपिक स्टार्ट किया और हमने पहली एक्सरसाइज 8.1 कर ली। स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, यही तरीका है पढ़ने का। ठीक है, सो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने फ्रेंड्स को पहुंचाएं। ठीक है, और बने रहें मेरे साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।